पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने मिशन लोकसभा को तेज कर दिया है। देहरादून में दुष्यंत गौतम और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया। इसके बाद आपको बताएं, टिहरी चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग ली गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के 6 विधायक शामिल रहे। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने मिशन लोकसभा को तेज करते हुए कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए देहरादून में आज दुष्यंत गौतम और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई है। इसी पर और जानकारी हमारी सहयोगी भारती सकलानी देंगी। भारती सकलानी, राजनीतिक हलचल काफी तेज है उत्तराखंड में। एक तरफ तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दुष्यंत गौतम और सीएम पुष्कर सिंह ने प्रचार वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई है, तो वहीं आज जो मीटिंग ली गई है उसमें भी कई बड़ी बातें जो हैं वो तमाम मीटिंग में शामिल लोगों को कही गई है। सीधे तौर पर समझे तो 24 जीतने के लिए, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये सारी तैयारी बीजेपी की। कुल कंचन, आप ठीक कह रही हैं। ये सारी जो तैयारी हो रही है, ये जो सारी रणनीति बन रही है, जो सारा मंथन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को जीतने का जो अंतर है वो ज्यादा हो, इस पर रणनीति बन रही है। क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो 5 लोकसभा सीटें जीत रही है, लेकिन हार कितनी बड़ी हो कांग्रेस की, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल, तो हार कितनी बड़ी हो, और इस बार तो भारती सकलानी देखिए 370 का लक्ष्य बीजेपी का है। तो ऐसे में वो राज्य, वो सीटें जो बीजेपी के हाथ से रह गई थी, उनको अब जीतने, उनको साधने के लिए भी अब बीजेपी की तैयारी है। बहरहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुष्यंत गौतम के साथ मौजूद है और हरी दिखाई गई है उस प्रचार वीडियो वैन को जो अब सड़कों पर दौड़ती हुई सरपट नजर आने वाली है। भारती, ये टिहरी लोकसभा क्षेत्र में ये वैन जो है वो घूमेगी। इसी तरीके से हर लोकसभा सीट के लिए इसी तरीके के प्रचार वाहन बीजेपी जो है उनको हरी झंडी दिखा रही है, जगह जगह पर भेज रही है। आज मुख्यमंत्री अचानक से पहुंचे। देखिए, जो पूरी मीटिंग का शेड्यूल था वो 11 बजे से शेड्यूल्ड था और उसमें मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री 10:30 बजे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही साथ जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है उसमें सभी विस्तारकों के साथ, सभी पदाधिकारियों के साथ जो चुनाव प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो रणनीति बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 6 विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहे इस मीटिंग में और अभी आगे भी शाम तक मीटिंग का दौर जारी रहने वाला है। और तैयारी वही है कि किस तरह से कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा हार का मुंह दिखाना है। बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी जानकारी के लिए। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। देहरादून बीजेपी ऑफिस में दोपहर 3 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मनीष खंडूरी साल 2019 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। मनीष खंडूरी ने कल लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस छोड़कर नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी में कोई भी अगर जुड़ता है तो उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। जिस योग्य व्यक्ति है उसे उस काम पर लगाया जाता है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता के लिए काम की व्यवस्था की जाती है। देखिए, पार्टी में व्यक्ति जुड़ता है तो उसके बारे में, उसकी क्षमता के बारे में मूल्यांकन करते हुए पार्टी जिस योग्य व्यक्ति उसको उस काम के लिए लगाते हैं। हमारे हर कार्यकर्ता के काम की व्यवस्था की जाती है। और आइए आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट, जिसमें 6 बागी कांग्रेस विधायक ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक और बीजेपी के 2 विधायक हैं इस समय मौजूद, जिसके बाद हिमाचल सरकार पर, अब कांग्रेस की सरकार पर संकट मंडराया हुआ है। राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। बता दें आपको, कल चार्टर्ड प्लेन से 11 विधायक जो हैं वो ऋषिकेश पहुंचे। सभी विधायक ऋषिकेश से 35 किलोमीटर दूर कोडियाला में ताज होटल में रुके हुए हैं। कुछ देर पहले ही सुरक्षा कर्मियों के साथ हरियाणा नंबर की बस पहुंची है और सभी विधायक कड़ी सुरक्षा में हैं।
बता दें आपको, कांग्रेस के बागी विधायकों के ऋषिकेश पहुंचने की खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने ही दिखाई थी। तो हिमाचल कांग्रेस के निष्कासित विधायकों के उत्तराखंड आने पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि जिनके विधायक हैं वो अपने विधायकों को संभालें। ये आपातकाल नहीं है जो कांग्रेस के पूर्वजों ने लगाया था। ये लोकतंत्र है, कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कई लोग ऋषिकेश आते हैं, हो सकता है शिवरात्रि के मौके पर गंगा स्नान के लिए आए हों, लेकिन इस पर उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डिस्टेबलाइज करना चाहती है। हम कुछ नहीं करना चाहते, विधायक उनके हैं, उनको संभालना चाहिए, हमें कुछ संभालना चाहिए। जिसके विधायक है वो संभालते हैं, हम अपने विधायकों को संभालते हैं ना जी। हम संस्कृति संस्कारों से विचारों से जोड़ के करते हैं, वो धमका के करना चाहते हैं। लोकतंत्र है, ये कोई आपातकाल नहीं है जो कांग्रेस के पूर्वजों ने लगाया था। ये लोकतंत्र है, कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। क्या बीजेपी रूल डिस्ट्रिक्ट में उन्हें शह दी जा रही है? नहीं, देखिए उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं भी समाचार पत्र और चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है। ये विषय हमसे जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि कोई विधायक कहीं भी घूमे, हर ऋषिकेश तो गंगा का द्वार है, लोग गंगा स्नान करने आ सकते हैं। कल शिवरात्रि स्नान आए होंगे, मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उत्तराखंड सरकार को अयोध्या में जमीन मिली है। यूपी सरकार ने 5,200 वर्ग मीटर जमीन दी है। पहले 4,700 वर्ग मीटर जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन अब 5,200 मीटर जमीन आवंटित की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री योगी का आभार भी जताया। नई जमीन राम मंदिर के बिल्कुल पास है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद दिया है। अब देखिए, ये बड़ी खबर बन जाती है और इस पर आप ये समझ सकते हैं कि पहले जो जमीन आवंटित की गई थी उसको और बढ़ा दिया गया है। कुल मिला के 5,200 वर्ग मीटर जमीन दी गई है उत्तर प्रदेश की तरफ से। 4,700 वर्ग मीटर जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन 5,200 मीटर जमीन आवंटित हुई। लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने 5 गारंटी वाला पासा फेंका है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 5 गारंटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस ने देशवासियों को 5 गारंटी दी है। पूरे देश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की गारंटी दी गई है, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, साथ ही ऐसी 5 गारंटी जो दी गई है कांग्रेस की तरफ से। 30 लाख जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, हमारे फौज इत्यादि अर्धसैनिक बल, इनमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें नए पदों को सृजित करके उनको भी हम भरने का काम करेंगे। और आगे आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चमोली से खबर, जहां के औली में लंबे समय के बाद स्कीइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब इसके आगाज पर आपको ये भी जानकारी दें कि पहले दिन सलाम और अल्पलाइन जॉइंट सलाम प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही माउंटेनरिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के द्वारा इन खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के साथ ही आर्मी और आईटीबीपी की टीमें शामिल हैं। इन सभी टीमों के 150 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। सलालम, इसकी माउंटेनरिंग में वर्टिकल और स्प्रिंट, स्नोबोर्डिंग में जीएस और सलालम, मेल और फीमेल दोनों की रेसें आयोजित होनी है, जो 9 तारीख आज और कल 10 तारीख को होंगी। जो बची हुई रेसें होंगी वो 11 तारीख के लिए ऑर्गेनाइज की जाएंगी।
औली में लंबे समय के बाद स्कीइंग प्रतियोगिता शुरू होगी। आप मेरे पीछे देखिए, पहला एथलीट इस समय लगभग 1000 जो मीटर के नीचे का जो स्लोप बनाया गया है उससे नीचे की तरफ पहुंच चुका है और पहले दिन के जो खेल हैं वो यहाँ पे आयोजित कर दिए गए हैं। आप देखिए स्लोप किस तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और पहले दिन के अगर खेल की बात करें तो आज अल्पाइन स्लालम व अल्पाइन ज्वाइंट स्लालम के साथ स्नोबोर्ड स्लालम और स्नोबोर्ड ज्वाइंट स्लालम स्कीइंग माउंट ट्रेनिंग जो प्रतियोगिता है वो शुरू कर दी गई है। और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं वो दमखम दिखा रहे हैं। लगभग 140 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल किए गए हैं और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से ये खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो औली में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से लगभग 3 दिनों तक स्कीइंग का रोमांच आपको देखने के लिए मिलेगा। नितिन सेमवाल, न्यूज 18 औली। पहाड़ों में ट्रैकिंग का शौक रखने वाले ट्रैकर्स और पर्यटक के लिए अब जल्द ही पौड़ी के घने जंगल से होकर गुजरने वाले ट्रैकिंग रूट्स खुल जाएंगे। जंगल ट्रैकिंग का रोमांच ट्रैकर्स और पर्यटकों को देने के लिए पौड़ी में पर्यटन विभाग, वन विभाग से मिलकर एक कार्य योजना तैयार कर रहा है। पौड़ी में जिन ट्रैकिंग रूट से ट्रैकर्स और पर्यटक अनजान हैं, उन ट्रैकिंग रूट्स को अब डेवलप करने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिससे एक नई लोकेशन पर ट्रैकिंग के शौकीन ट्रैकर्स पौड़ी के घने जंगलों से होकर अपने ट्रैकिंग को पूरा कर पाएंगे। पर्यटन विभाग ने वन विभाग के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के बाद वन विभाग को दे दिया है। जैसे रानीगढ़ ट्रैक है, उल्खागढ़ी ट्रैक है और झंडीधार ट्रैक है, इसका रिनोवेशन कार्य किया जा रहा है। और इसमें जो है कुल लागत जो है उसमें दीवा देवी मंदिर ट्रैक भी है, कुल लागत जो है 60 लाख की है। बांज, बुरांस, चीड़ देवदार के जंगल से होकर गुजरने वाले ये ट्रैकिंग रूट्स ट्रैकर्स और पर्यटकों के सफर को रोमांच से भर देंगे, जबकि बर्ड वॉचिंग और प्रकृति को करीब से निहारने का शौक भी पूरा किया जा सकेगा। आसपास के जो छोटे छोटे से दुकानें हैं, होम स्टे हैं, होटल हैं, ट्रैकिंग एजेंसीज हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, इन सभी को रोजगार और रेवेन्यू जनरेट होने का एक अवसर मिलेगा। पौड़ी है जो अभी बहुत से टूरिस्ट और ट्रैकर्स की नज़रों में नहीं आया है, तो इसकी ट्रैकिंग पॉइंट्स की वजह से वो उनकी नज़रों में आएगा, जिससे वो पौड़ी के सौंदर्य का दीदार कर पाएंगे। यहाँ के अलग अलग जो स्थान हैं उनका दीदार कर पाएंगे। गढ़वाल के 52 गढ़ में एक रानीगढ़ समेत झंडीधार, दीवा देवी, उल्खागढ़ी जैसे ट्रैकिंग पॉइंट्स को डेवलप करने की कार्य योजना बनाई गई है। ऐसे में उम्मीद है कि नए ट्रैकिंग रूट्स पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान दिला पाएंगे। न्यूज 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।